कि जो बच्चे मुकदमे में थे, जिन पर जाट आरक्षण में मुकदमे हुए, आपने उनकी मदद नहीं की। अब आपकी जो गलतफहमियां थी बीजेपी के प्रति वो क्लियर हो गई। आप लोगों की ट्यूनिंग बन गई है। वो शिक्षा मंत्री जी हैं और आपकी पत्नी जी पे कोई चार्ज है, इसलिए आपने उनको बुलाया। बड़ा आरोप है ये आपके ऊपर। आपके पास गाड़ियां हैं, वो बच्चे अपनी गाड़ियों से तारीख पर जाते हैं। जब बच्चे लड़ाई समाज के लड़ रहे थे, संस्थान समाज का है, फंड समाज का है, गाड़ियां समाज की हैं, तो क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं? मनमानी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? चीज समाज की, पैसा समाज का, इतना बड़ा समाज और चंद लोग मनमानी करें? गलत मान रहा हूँ। तो पवन और जसवीर जब आपसे मिले आपके पास जाकर, तो उन्होंने भी यही कहा था। उस टाइम तो आपने कहा था कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया योजना है, बहुत बढ़िया डीड है, कोई दिक्कत ही नहीं। सप्लायर आपका एक ही क्यों रहा? यहाँ पे एक सप्लायर है जिससे ज्यादा मटेरियल। आपने ईंट भी एक भट्टे से मंगाई है, ऐसा है? सबसे ज्यादा चंदा किस राजनेता ने? आपसे उन्होंने पैसा मांगा कि वे आरक्षण की लड़ाई को दोबारा शुरू करेंगे, आपने पैसा देने से मना कर दिया। जो हमने सुना था कि वो मेंबर नहीं बनाना चाहता, वो तो कह रहे मैंने कभी मना ही नहीं किया, बना लो जितने बनाने हैं। फिर ऐसा क्यों? मान लिया अगर मेरी खाप नजदीक लगती है, मेरे गांव नजदीक लगती है, झूठी बातें पेश, अगर मैं पदाधिकारी हूँ जी, तो फिर क्या दूर वाले बाहर वाले हैं उनका अधिकार? एक तरह से अपने आप को घोषित कर दिया कि यहाँ के ताकतवर लोग हम हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप उनको यहाँ घुसने नहीं दे रहे, जो कि वो भी एक हिस्सा तो है ही। और आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया था। वो कह रहे कि आज मैं डरा हुआ हूँ, वो मेरे को कह रहे कि आप घुस के दिखा देना, दादागिरी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चल रहा हूं आपको सामाजिक दुनिया। ताकतवर समाज माना जाता जाट समाज, और मैं नहीं कह रहा, इतिहास भी कह रहा है। ऐसे अनेकों किस्से और कहानियां हैं जो इस बात पर मुहर लगाते हैं। और विडंबना, इसी समाज में आपसी मतभेद है, मनमुटाव है, और मनमुटाव अब धीरे धीरे बाहर भी आ रहा है। सच्चाई क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग छोटू राम धाम है जसिया के अंदर, जाट सेवा संघ के अधीन ये चल रहा है कि वहां मनमानी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, मोनोपोली कर रहे हैं, और जिस शख्स पर ये सारे आरोप हैं वह शख्स हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रणधीर जी, जो कि चेयरमैन हैं छोटू राम धाम के जाट सेवा संघ के। रणधीर जी, भारत के मंच पर आपका स्वागत है। आपके सभी व्यूअर्स को, ग्रामीण भारत के सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, जाट सेवा संघ की तरफ से प्रणाम जी। तो सबसे पहला सवाल ये कि आप लोग, कड़वा सवाल है पहला ही, मनमानी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? चीज समाज की, पैसा समाज का, इतना बड़ा समाज और चंद लोग मनमानी करें? आज हित में फैसले ले रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। तो मनमानी का आरोप क्यों लग रहे हैं? मनमानी का आरोप जो भी लगाता है वो उसका कोई और उद्देश्य है। उद्देश्य, हिडन एजेंडा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। दूसरा आपके ऊपर आरोप है कि जो बच्चे मुकदमे में थे, जिन पर जाट आरक्षण में मुकदमे हुए, आपने उनकी मदद नहीं की। आपके पास गाड़ियां हैं, वो बच्चे अपनी गाड़ियों से तारीख पर जाते हैं। जब बच्चे लड़ाई समाज के लड़ रहे थे, संस्थान समाज का है, फंड समाज का है, गाड़ियां समाज की हैं, तो क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं उस पर? बिल्कुल अधिकार है, लेकिन ये संस्थान नवंबर 2017 में शुरू हुआ था। मैं नहीं था उस टाइम में। मैं उन बच्चों की ही पैरवी कर रहा था। झज्जर में सबसे अधिक केस रजिस्टर्ड हुआ था और सभी की पैरवी कर रहा था। और जो मुकदमे फेस कर रहे थे उनको 47 लाख रुपया भी रणधीर सिंह ने दिलवाया था वहाँ पैरवी के दौरान। तो फिर आरोप क्यों है? मेरे पर कोई आरोप नहीं है। एक दो से हमारे भी बात हुई है। मेरा टेन्योर, हमारी टीम का टेन्योर 26 जून 2022 से शुरू हुआ है। ये सिलसिला 2017-16 से है। अच्छा, आपके टेन्योर में आपने मदद की है? मेरी, मतलब आप ये करेंगे आपने अपने टेन्योर में मदद की है? उस टेन्योर में भी मैंने मदद की है बच्चों की, झज्जर जिले की सिर्फ कर पाए। अच्छा जी जी। और एक आरोप आपके ऊपर ये भी है, बड़ा आरोप है, जाट समाज की मूवमेंट थी,
वो सरकार के अगेंस्ट थी 2016 में, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ समाज का। बाद में कैप्टन अभिमन्यु को तो बीजेपी का नेता माना जाता है, तो महिपाल ढांडा जी बीजेपी के नेता नहीं है? बीजेपी के नेता हैं। तो फिर वो तो यहाँ के अनावरण करते हैं। देखिए, माना वो समाज के बेटे हैं, सच्चाई है, उनके भाई ने किसी ने चंदा भी दिया होगा, लेकिन आखिर हैं तो बीजेपी के। वो समाज के हिस्से हैं वो भी, और उसके भाई ने कमरा दिया हुआ है यहाँ पे। कमरा दिया हुआ, ठीक है, उसके भाई ने। जी। लेकिन जो आपके गतिरोध थे बीजेपी सरकार के साथ है, जो जाट आरक्षण के अंदर एक धोखा हुआ सरकार की तरफ से, आप सभी लोगों का ये आरोप है कि आप ओबीसी में आरक्षण मांग रहे थे, आपको दिया 10% अलग से दिया, वो कोर्ट में नहीं ठहरा, तो लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे हैं और आप लोगों द्वारा ही लगाए जाते थे कि हमारे साथ धोखा हो गया। तो क्या वो धोखा अब दूर हो गया? वो यशपाल मलिक पर लगाए जा रहे थे, समाज के ऊपर नहीं। यशपाल मलिक पर? हाँ। अच्छा जी। बीजेपी साफ है उसमें? बीजेपी का हिडन एजेंडा है। यशपाल मलिक को स्पॉन्सर किया हुआ था राजकुमार के साथ में। मैं यशपाल मलिक की जहां आयोग में 3 साल पैरवी कर चुका, मुझे मालूम है उसका क्या रोल है। तो हिडन एजेंडा किसका है? बीजेपी का? यशपाल मलिक का नहीं, उनके पीछे तो बीजेपी थी, राजकुमार सैनी के इनके पीछे। मैं कह सकता हूँ, वो बीजेपी के नेता यहाँ आ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं, पर वो बीजेपी के नेता यहाँ आ रहे हैं। जो बीजेपी का नेता अब 2025 में आया है 20 नवंबर को, वो तो भला आदमी है और उसने समाज की मदद करने के इरादे से यहाँ पर वो किया था। तो कैप्टन अभिमन्यु जी बुरे आदमी है? कैप्टन अभिमन्यु से मेरा कोई वो नहीं हुआ कभी। नहीं, वो बुरे हैं क्या? मैं उस दौर में मैं उनके संपर्क में नहीं था। आपके संपर्क में नहीं थे? नहीं, आप नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो उनकी कोठी फूकी गई, इतना भला बुरा कहा गया, बहुत कुछ हुआ है, सारे पेपर अटे पड़े हैं, आपको भी पता है, सोशल मीडिया के चैनल किसी की कोठी फूकना, किसी का इस तरह से बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। तो फिर आप लोगों ने जब महिपाल ढांडा जी को यहाँ इनवाइट कर लिया, तो फिर आप लोग उनको भी इनवाइट कर लेते ताकि गलतफहमियां दूर हो जाती, उनका भी मन अच्छा हो जाता। कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से कभी ऑफर नहीं आया, हमारी तरफ से कोई ऐसी ढांडा की तरफ से ऑफर आया था? ढांडा की तरफ से हमारी टीम के सदस्य जो थे उनका ऑफर आया था कि आपकी अपने धाम की मदद कर सकते हो। तो अब आपकी जो गलतफहमियां थी बीजेपी के प्रति, वो क्लियर हो गई? पॉलिसी के प्रति हमारी अभी भी गलतफहमियां हैं। तो फिर नेता से अनावरण क्यों करवाना है जी आप? जाट समाज का था इसलिए। इसमें एक ये बात आरोप भी आपके ऊपर है, आप लोगों की ट्यूनिंग बन गई है, वो शिक्षा मंत्री जी हैं और आपकी पत्नी जी पे कोई चार्ज है, इसलिए आपने उनको बुलाया। बड़ा आरोप है। महिपाल ढांडा रणधीर सिंह को जानते हैं ना? रणधीर सिंह कभी महिपाल ढांडा से मिला। पत्नी 2023 में रिटायर हो चुकी, विधिवत रूप से रिटायर हो चुके हैं। हाँ जी। उन पे कोई आरोप नहीं है? किसी तरह कोई बात, कोई कागजी गड़बड़ी? फालतू की बातें हैं ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोली जा रही है? अच्छा, झूठ बोलता है वो जी। उसका कोई धाम के उससे संबंधित पत्नी का मेरा फैमिली वो है मैटर, कोई जोड़ना मैं कह सकता हूँ यशपाल मलिक का नीचे सतर का वो है, प्रमाण है, कोशिश है। जी जी। दूसरा, जो बच्चे थे तो वो आपसे मिले थे, बच्चे मिले थे आपसे, और उन्होंने जो आप आरोप अभी लगा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी है कागजों में, इसको लेकर आपसे बच्चे मिले थे, आपको ध्यान होगा, आपकी कोठी पे गए थे बच्चे। किस बारे में? कि अभी जो आप कह रहे हैं कि कागजों में गड़बड़ी है, डीड में गड़बड़ी है। डीड में गड़बड़ी तो सेटलर शब्द की आप जो दिक्कत बता रहे हैं, इस सेटलर शब्द की समस्या को लेकर उसकी तो समस्या खुद ही यशपाल मलिक ने यहाँ पेश की थी। एक मीटिंग के दौरान यशपाल मलिक ने ऐसे बोला यहाँ पर ट्रस्टियों के बीच में मुझे कि तुम 2 साल के और मैं 100 साल का। अच्छा। तब हमारी टीम ने ये सारा पता किया क्या बीमारी है। हमने कहा कि भाई कोई न कोई बात है, ऐसा क्या कारण हो सकता है, हम 2 साल के और ये 100 साल का। फिर हमने पता किया तो पता लगा वो सेटलर है और सबका मालिक ही वही है इस प्रॉपर्टी का। आपकी नजर में, ईमानदारी से जवाब देना, आपकी नजर में यशपाल मलिक की सबसे बड़ी गड़बड़ी और समाज के साथ गद्दारी, धोखा क्या मान रहे हैं आप? ट्रस्ट डीड रजिस्टर कराना दिल्ली में, उसमें इर्रिवोकेबल क्लोज ऐड नहीं करना, तो इसका मतलब बेईमानी से और धोखाधड़ी से ट्रस्ट डीड रजिस्टर कराई है दिल्ली में और उसका जुरिस्डिक्शन दिल्ली में दिखाना। प्रॉपर्टी रोहतक में, जसैया में है, सब कुछ यहाँ है। इसका क्या कारण हो सकता है? उनका साजिश था। साजिश थी जी। ये आप इसको टोटली गलत मान रहे हैं? मान रहा हूँ। तो पवन और जसवीर जब आपसे मिले आपके पास जाकर,
तो उन्होंने भी यही कहा था उस टाइम, तो आपने कहा था कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया योजना है, बहुत बढ़िया डीड है, कोई दिक्कत ही नहीं। पवन और जसवीर ने मुझे कभी भी डीड के बारे में कोई ऐसी बात नहीं पेश आपकी बात नहीं हुई? नहीं, मेरे आपसे नहीं मिले वो? मेरे सामने कभी भी पेश नहीं की। अच्छा जी, यशपाल मलिक को पेश की होंगी। उनसे मिले होंगे? हाँ जी। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि हम मिले थे और हमने उन पे तो भरोसा नहीं था, वो ये भी कह रहे हैं। जी, तो हम रणधीर कनौदा से मिले थे। आपने उनको उत्तर भी क्या दिया, एक बार याद कीजिए, आप हो सकता है आपको भूल लगी हो। आपने कहा कि मैं फौजदारी का वकील रहा हूँ, 40 साल का मेरे को अनुभव है, मैं बावड़ा नहीं हूँ, मैंने सारी चीजें देख ली हैं, ओके है। मैंने कुछ नहीं देखा था, ट्रस्ट डीड मैंने नहीं देखी थी। लेकिन बात तो हुई थी आपकी और उनकी, बच्चों की? नहीं, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं। सच कहेंगे, देखे हम हरी घास पे बैठे हैं, छोटू राम जी के चरणों में बैठे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं समाज के साथ पूरा सच्चा ईमानदारी से बात करता हूँ, लाग लपेट की बात नहीं करता हूँ। नहीं करते आप? नहीं। एक आरोप और है, सप्लायर आपका एक ही क्यों रहा यहाँ पे? एक सप्लायर है जिससे ज्यादा मटेरियल आया है। यहाँ तो कई तरह के सप्लायर आए हैं। किस चीज का? मटेरियल का सप्लायर बताया गया। मटेरियल का? किस, कौन से मटेरियल का? अशोक का नाम लिया जा रहा, कोई अशोक है कि उस आपने एक ही सप्लायर से ज्यादा मटेरियल खरीदा है? मेरे टेन्योर में, हमारे टेन्योर में, इस टीम के टेन्योर में अशोक नाम का कोई सप्लायर नहीं है। कोई सप्लायर नहीं? नहीं। मनगढ़ंत है ये सब? मनगढ़ंत है जी। कुछ कभी आपने ईंट भी एक भट्टे से मंगाई है, ऐसा है? कम से कम 5 भट्टों से। सबसे ज्यादा कौन से भट्टे से आई हैं? इतना तो ध्यान नहीं है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है उससे बात की। अच्छा, हाँ जी। 5 भट्टों से आई हैं? हाँ जी, क्वालिटी चेक करके आई है? हाँ जी, बाकायदा। और हाँ। दूसरा आपके ऊपर आरोप ये है कि आप यहाँ फिलहाल बैठ के ना, ये एक तरह से अपने आप को घोषित कर दिया कि यहाँ के ताकतवर लोग हम हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप उनको यहाँ घुसने नहीं दे रहे, जो कि वो भी एक हिस्सा तो है ही, और आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया था। वो कहने कि आज मैं डरा हुआ हूँ, वो मेरे को कहने कि आप घुस के दिखा देना, दादागिरी बोल रहे हैं। जब यहाँ पर 95% दानदाता आसपास के इलाके हैं, तो 95% उनका, जो कि यहाँ हॉस्टल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो हॉस्टल ही बाहर के इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, 95% दानदाता है आसपास के जी, लेकिन है तो सारे समाज की ना, सारे समाज के हैं। तो फिर ऐसा क्यों? मान लिया अगर मेरी खाप नजदीक लगती है, मेरे गांव नजदीक लगते झूठी हैं, बातें पेश अगर मैं पदाधिकारी हूँ जी, तो फिर क्या दूर वाले बाहर वाले हैं, उनका अधिकार मैं कम है? जवाब देता हूँ। यशपाल मलिक ने इस टेन्योर में, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं दाएं बाएं की बात नहीं करता, 5 रुपए का भी योगदान इस काम में नहीं दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं जो बात कर रहा हूँ सच्चाई कह रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ। 5 लाख रुपए उन्होंने बोले थे मंच से, वो दिए नहीं? मैं अपनी टेन्योर की बात कर रहा हूँ। आपके टेन्योर की? मेरे टेन्योर में 5 रुपए का यशपाल मलिक ने कोई पैसा नहीं दिया है, ना 5 रुपए दिलवाए किसी से, दिलवाए भी नहीं? मैं इसके सामने बात कर रहा हूँ आपके। अच्छा, हाँ जी, मतलब 5 रुपए ना दिए और ना दिलवाए? यस जी। हाँ, तो फिर अगर मेरी बात में झूठ पा जाए, आप कभी मेरे को किसी स्टेज पे वो कर सकते हैं, मना कर सकते हो। इंटरव्यू नहीं दूंगा कभी, ये कह रहा हूं मैं जी। बड़ा दावा। क्या कारण हो सकता है? वकील साहब, क्या कारण हो सकता है? बताइए आप, क्या इरादा था उनका? आप बताएंगे? ये तो देखिए, आप, जनता सुन रही है, जनता डिसाइड करेगी, क्या करेगी कि क्या कारण है ऐसा। मैं जनता, आप क्या मानते हैं? कोई उनका हिडन वो है, बेईमानी है कोई, और जो उनके साथ, जो उनके पक्ष के आदमी बने हुए हैं, यशपाल मलिक ने कोई आदमी पैसे लिया बिना नहीं छोड़ रखा, सबसे पैसे ले रहा है, किसी के वापस नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ, आपके व्यूअर्स के सामने बात कर रहा हूँ मैं। पैसे कैसे? मतलब उधार ले नाम लेता है, पैसे नहीं देता। जैसे किसी 1-2 का नाम लेंगे? मैं तो विंग कमांडर, ये बैठे हैं यहाँ पे इधर। अच्छा। और आपके दैया साहब हैं, वो तो आपके भी दैया साहब, मेरे तो सुरेंद्र मलिक हैं, रामकर्ण दलाल, 4 आदमी तो मैं इसके ट्रस्ट से संबंधित ही बता रहा हूँ। ट्रस्टी हैं चारों? जी हाँ, 5 लाख तो इनसे ले रहे हैं, अपने जनरल सेक्रेटरी से। अच्छा, तो फिर दैया साहब से इतने पैसे ले रखे, वो उनके साथ रहते हैं, तो फिर वो बोलते क्यों नहीं? पैसे मिलेंगे फिर अगर बोलेगा तो आप मतलब यही कह रहे कि कमजोरी, मतलब देसी भाषा में कहते हैं मुर्गी की नाड़ पकड़ रखी है। जी। और तो ये पता लगा है कि पैसे पता नहीं कितने लोगों से दिए। वैसे ये निजी आरोप है आपका रणधीर जी, लेकिन उन्होंने भी आपके ऊपर एक निजी आरोप लगाया है, तो जाहिर सी बात है। मेरा आरोप तो सिर्फ ट्रस्ट में इंटरफेरेंस की वजह से है, नहीं मेरा क्या लेना देना है। फिर चलो 1 मिनट मान लिया जाए, उन्होंने ले रखे हैं जी, लेकिन ये निजी लेन देन है, या तो फिर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रिपोर्ट दर्ज कराएं धोखाधड़ी की, नहीं तो फिर इसको तो निजी मानेंगे हम। कोई मुद्दा तो नहीं है ना, इशू तो नहीं है ना, क्या समाज का इस तरह का आदमी क्या समाज का नेतृत्व कर सकता है? वो तो कह देगा मैं दे दूंगा,
फिर कब दे देगा? कभी इनको बोला? ये तो चलो उनसे पूछेंगे, ये तो आप कह रहे हैं, हम उनसे बैठेंगे पूछेंगे कि आपके पैसे हैं क्या, उन्होंने कभी मना किया है क्या? हो सकता है वो दे रहा हो, ये तो लेन देन है, पर्सनल लेन देन है। पर्सनल लेन देन का कोई सीमा होती होगी? तो वो लोग डिसाइड करेंगे चेयरमैन साहब, आप और हम मेरे थोड़ी नोटिस decide में आया ट्रस्टीज का, हाँ। किसी देश के, तो उनको फिर अन्य बोलो लोग कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अगर ऐसी बात है तो। बोल देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने, अभी बोल देंगे। मेरे नोटिस में आया है, बीइंग चेयरमैन, और तीनों ट्रस्टी हैं जिनसे बात कर रहे हैं। एक वो पहले था। अच्छा, हाँ, पहले कौन था? पहले तो मान लो प्रताप दहिया, पहले पिछली टर्नओवर में था ना। अच्छा, प्रताप दहिया था। अभी तो हाल में रामकरण दलाल, सुरेंद्र मलिक पानीपत से, रामकरण दलाल जींद से, तीनों से पैसे ले रहे हैं, MS मलिक से। फिर क्यों नहीं देते? वो तो पूछेंगे नहीं, इस बात का जवाब मैं मेरे सामने नई बात आई है, मैं इसलिए दे रहा हूँ इस बात को कि वो कहते हैं ना पेट्रोल डीजल कभी किसी से 5 रुपए। हाँ, बोला उसने, उन्होंने। हाँ, मैं उनकी भाषा में ही उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं उनको जरूरत क्या है पेट्रोल और डीजल के मांगने की? लोगों से पैसे ले रहे हैं, अपनी जेब में डाल रहे हैं, बात खत्म। और जो गाड़ियां हैं जी, जो बच्चे को केस उसमें तारीख पे जाते हैं, उनको गाड़ियां क्यों नहीं दी जाती? मेरे साथ, मेरे पास जब से हमारा टीम का टेन्योर शुरू हुआ है, ना मेरे पास कोई गाड़ी लेने आया है, ना मेरे पास किसी ने कॉन्टेक्ट किया। कोई गाड़ी नहीं मांगी आपसे? नहीं। अच्छा जी, वो अपने व्हीकलों से जा रहे हैं वो? जी, वो पता लगा है कि भाई वहां से जाते हैं इस केस में, अभिमन्यु वाले में, जो नांदला भवन है जी, कुछ तो वो नांदला भवन वाले मदद कर रहे हैं जी। लेकिन जाट सेवा संघ क्यों नहीं कर रहा? करनी चाहिए ना। एक जब हमारे मान लो शुरू तो जाट सेवा संघ 2017 में हुआ है, वो पहले से 5 साल वो 6 साल वो रह चुके मान लो। तो इस बात का तो उन्होंने क्या किया है, उनसे क्या किया, उनसे बात की नहीं, मैं कैसे जवाब देता हूँ? चेयरमैन वही थे, वो खुद ही थे चेयरमैन जी, मलिक साहब जी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उनको हटा क्यों दिया? ना उनका टेन्योर जैसे 5 साल का बोल रहे के बीच में आप लोगों ने हंगामा कर दिया और उनको बनाना पड़ गया था वो अपने 5 जागलान साहब को। वो खुद ही बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी और को बना लो, फिर जागलान साहब को बिठा दिया उन्होंने। तो एक बात बताओ, आप मौके पे आप लोग सारे सिरमौर हो समाज के जी, और आप सिरमौर लोगों के बीच में ये सर खींचतान हो रही है जी, ये अच्छा लग रहा आप लोगों को? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है धाम को उन्होंने। जब ये पता लगा ट्रस्ट डीड धोखाधड़ी से रजिस्टर करा रखी है अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, तब हमारे को बहुत बड़ा दुख। तो फिर आप तो वकील थे, शाने आदमी थे, चेयरमैन साहब, कागजों के दर्शन ही नहीं हुए, कभी भी नहीं दिए। तो फिर आपको पता कैसे लगा? पता तो जब लगा जब ये 2 साल का, तुम 2 साल के, फिर डीड कैसे आई आपके पास? डीड धक्का किया, फिर हमने पता करा, मालूम किया वहां से, तब पता लग गया कि तो सारा ही प्रॉपर्टी का मालिक बना बैठा है। अब सारी गड़बड़ी दूर होगी? अब भी कोई गड़बड़ी है? अभी भी है। क्या गड़बड़ी? अब ये है कि भाई उसमें प्रोविजन है, वो सारे उनको अपनी मनमर्जी के हिसाब से दर्ज करवा रखे हैं। अच्छा जी, संविधान में जो बाइलाज, हाँ बाइलाज है। अच्छा। सेटलर है आज के दिन भी, जैसे इस तरह का, और ट्रस्टी कैसे बनाए जाए उसका कोई वो नहीं है। 21,000 का परमानेंट सदस्य का वो दे रखा था, कहीं नहीं है प्रोविजन में। 21 इतनी ज्यादा क्यों? मान लिया मेरे पास मैंने नहीं किया घोषित, तो फिर मैं तो बन ही नहीं सकता। उनका घोषित किया हुआ, आपके पास बाइलाज दे रखे हैं, उनका घोषित किया हुआ है। हम तो सफाई उतारते थे इस बात की। ये है 21,000 रुपए किसने रखी फीस? यशपाल मलिक ने। वो तो आपने पॉडकास्ट में देखा, वो तो कह रहा है कि मैंने तो ये कहा था भाई 21,000 क्यों रख रहे हो, कोई अगर 2,000 की गेहूं भी दे रहा है उसको भी बना दो। ये तो कोई पूछे तब ना, झूठ बोल रहे हैं वो, झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। और आप ये कह रहा था कि वो मेंबर नहीं बनाना चाहता, वो तो कह रहा है मैंने कभी मना ही नहीं किया, बना लो जितने बनाने हैं मेंबर। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है जी। तो झूठ क्यों बोल रहा है वो? झूठ क्योंकि अभी तो उसकी पोल खुल गई इसलिए। अभी क्या उनका यहाँ क्या पोजीशन है अभी फिलहाल मौके पर? फिलहाल ये 6 दिसंबर को 100 आदमियों के साथ आए थे, बिना कोई उसके, तो 100 मीटिंग एजेंडा के, बिना किसी उसके, कोई नोटिस नहीं था पहले, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, किसी भी चीज का कोई वो होता है, एजेंडा किया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, तो तब उसका वो डेट फिक्स की जाती है, कोई नहीं मतलब ही। अच्छा जी। तो फिर 6 को आए तो क्या हुआ? 6 को आए तो 5 को पता लग गया कि चोरी से आ रहे हैं और यहाँ सब कुछ जो भी उनके मन से है वो पूरा करना चाहते हैं।
क्या क्या पूरा करना चाह रहे थे वो? अब जो हम लोगों ने जो ये आपत्तियां उठाई संविधान में ठीक प्रोविजंस करने की, वो नहीं करना चाहते और मन मर्जी के रखना चाहते हैं और हमारे को बाहर करना चाहते हैं यहाँ से जबरदस्ती। ऐसे ऐसे आई थी बात। फिर हुड्डा खाफ के नोटिस में डाला, क्योंकि ये एरिया हुड्डा खाफ के जुरिस्डिक्शन में है। हुड्डा खाफ ने एश्योरेंस दिया और यहीं पर बैठ करके उनसे पूछा, वो आगे फिर कि आप किस इरादे से आए हुए? बोला यहाँ पर ना संविधान का डिस्कशन करना था और ग्रुपबाजी चल रहा था, उसको ठीक करने आया, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। अच्छा जी। फिर कहाँ गए वो? एक चाय की दुकान पर चले गए गोहाना, फिर यहाँ से खिसक गए। अच्छा, कोई बात पूरी नहीं की। अच्छा, नहीं मान लिया वो आ गए थे जी। ये आ गए वो, चलो 100 को लेके आ जाए, 200 को 300 को आ जाए भाई, कोई बात नहीं, वो भी जाट समाज के घूमे फिरे, क्या उठा के लेके जाते? चोरी से क्यों आए? मैं आया हूँ तो मैं चोरी से मानूंगा? नहीं, आप तो बाकायदा बात करके आए हैं। अगले मैं आ जाऊं? आ जाओ, आ सकते हो आप, आ जाओ। और आप 100 आदमियों को लेकर के आओ, किसी गलत इरादे से आओगे तो क्या उसको क्या लग रहा था? मतलब आपको आशंका क्या थी? वो यहाँ से कुछ उठा के लेके जाना चाहते थे? ये आशंका क्या गड़बड़ी करते वो? मतलब आ गए वो 100 आदमी, ये गड़बड़ी क्या करते वो? ये गड़बड़ी करने के लिए आए थे कि चेयरमैन को हटा दें और उनका अपने मंशा पूरी हो जाती फिर। अच्छा, मतलब यहाँ को प्रस्ताव पास करके हाँ, उनकी मौजूदगी में, हाँ, और आपको हटा देते। हाँ। तो अब क्या पोजीशन आप हो या हटा रखे हो आप? मैं हूँ, अभी आप चेयरमैन हैं। हाँ। तो फिर आप कोर्ट में क्यों गए? कोर्ट में इसलिए गए, गोहाना चाय की दुकान पे उन्होंने एक फर्जी वो तैयार कर लिया। अच्छा, करता रहेगा फिर जब आप बैठे हो यहाँ पर? तो इसीलिए तो गए, समाज की ताकत आपके पास है, इसीलिए तो अदालत में गए ना। हाँ। कि ऐसे चाय की दुकान पे फैसले होंगे जाट सेवा संघ के? नहीं, अगर वो कर ले फैसले, हाँ। समाज किसको मान रहा चेयरमैन? नहीं, नहीं, समाज की नजर में चेयरमैन प्रोविजन है, प्रीमाइजेस में बात होगी जो भी होगी, ऐसे नहीं होता है। उसका एजेंडा होता है, आरोप लगाए जाते हैं, डेट फिक्स की जाती है और तब उसका वो ठीक है। एडवोकेट साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस बात का फैसला कोर्ट करेगा कि समाज करेगा? कोर्ट करेगा इस बात का फैसला। फिर समाज जो उसने गलत काम किया है, फिर समाज के बीच में आप क्यों जा रहे हो? समाज करेगा और कोर्ट करेगा, दोनों करेंगे। फिर दोनों की बोलो ना आप। हाँ, दोनों। कोर्ट मत कहो, दोनों करेंगे, क्योंकि आप कोर्ट में भी चले गए और समाज में भी मुद्दा लेकर चले। यस, यस, हाँ, यस। तो इसमें कानूनी लड़ाई कोर्ट में और सामाजिक लड़ाई खाप के बीच में समाज करेगा। जी। अच्छा, तो क्या एजेंडा है 7 तारीख की मीटिंग का आपका? 7 तारीख की मीटिंग का तो खापों का एजेंडा है, हमारा तो कोई नहीं। कितने खापों से संपर्क हुआ आपका? हमारा तो हुड्डा खाप से हुआ बस। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कितने उन्होंने ये किया कि हम ये हमारा काम है, आप अपना कानूनी लड़ाई लड़ते रहो, बाकी काम। मान लिया अगर उस दिन खापे कम आती किसी कारणवश जी, तो फिर क्या एजेंडा पास कर दिया जाएगा या वेट किया जाएगा? वो उस वक्त की परिस्थिति बताएगी। कितनी खापों की हाजिरी आप मानते हो भाई? इतनी खापों की हाजिरी तो इतने बड़े फैसले, उनका जो फैसला है ये बहुत बड़ा फैसला है सर, सारे समाज का फैसला है, उनका फैसला है, हमारा नहीं। ये तो ओपी क्योंकि 2, 4, 5 खाप इसका फैसला करे, ये भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जी, आप मानते हैं ये बात? सर्व खाप पंचायत का मतलब, सर्व खाप महापंचायत का मतलब सभी खापों को बुलाएंगे वो। हम तो ये समझ सकते हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, उनका आरोप है कि हुड्डा साहब भी खुद पार्टी हैं। आपको क्या लगता है कि हुड्डा साहब सामाजिक आदमी या पार्टी है? सामाजिक आदमी है। सामाजिक आदमी है, और जो उनके फैसले रहे सामाजिक रहे हैं। सामाजिक, आप ये मानते हैं? बिल्कुल। तो वो क्यों मान रहे हैं ऐसा? वो इसलिए मान रहे हैं कि उनकी बेईमानी पकड़ ली हुड्डा खाप ने। क्या बेईमानी पकड़ी? जो यहाँ से खिसक गए समाज में से। 6 को मीटिंग जी हाँ, थी। जी हाँ। अच्छा, और फिर भी 2 बार उन्होंने तारीखें दी थी दोनों पार्टीज को। क्या भाई आप आओ सुलह कर लो? जी हाँ। तो फिर कोई जवाब नहीं आया? हमारी तरफ से गए थे, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। कहाँ पर हुई थी ये मीटिंग? ये उनका नोटिस भेजे उन्होंने। नहीं, मीटिंग कहाँ पे हुई? हुड्डा खाप ने कहाँ बुलाया था? हुड्डा खापना पड़े इस पे, जसिया धाम पे। हाँ, तो कोई जवाब नहीं आया? नहीं। अच्छा, एक चीज और ये कह रहे हैं कि जो ये सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी आरक्षण को लेकर स्टार्ट हुई थी, और आपसे उन्होंने पैसा मांगा कि वे आरक्षण की लड़ाई को दोबारा शुरू करेंगे, आपने पैसा देने से मना कर दिया। इसलिए कि छोटूराम धाम का मिशन शिक्षा का केंद्र है, कोचिंग का केंद्र है, और आरक्षण संघर्ष समिति का एजेंडा अलग है, वो इसमें नहीं इंटरफेयर कर सकते। ये इस सारे सिस्टम के जनक कौन है? जनक हम सभी हैं। वो तो कह रहे हैं कि सारे सिस्टम के जनक तो संघर्ष समिति है। संघर्ष समिति सभी थे हम लोग, आप भी उसी में थे ना? बिल्कुल। तो जनक तो संघर्ष समिति हुई ना? ये तय हुआ था, ये तो उसका बेटा है, माँ तो वो है।
ये तय हुआ था कि छोटूराम धाम शिक्षा का केंद्र बनेगा, और जब इसकी वो शुरुआत करेगा आरक्षण संघर्ष समिति के लोग, और जब इसके पूरे वो हो जाएंगे टीम में, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये था उसका। वो जो आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई थी जी, वो मकसद पूरा हो गया? वो कहाँ हुआ, बेच दिया उसने। वो तो कह रहा कि आप दोनों बातें कह रहे हैं चेयरमैन साहब, आप कह रहे हैं बेच दिया, वो कह रहे हैं कि आप सेटल हो रहे सरकार के साथ है। हम कैसे हो गए? भाई हम तो अभी इसका सबूत हम है। तो कल आए हैं यहाँ पे, हम तो कल आए हैं। जैसे डांडा साहब यहाँ पे आए, जब हम चर्चा आए भी हुई आपकी? 26 जून 2022 को आए हम लोग। खाते में 11,532 रुपया, 8,000 रुपया रह गया, जिसमें से 40 लाख रुपए की देनदारी। सब कुछ नहीं था यहाँ पे, जो बिल्डिंग दिख रही है कुछ नहीं था, चारदीवारी कुछ नहीं थी, प्रतिमा कुछ नहीं थी, कोई सड़कें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वहां से शुरू किया। अब जैसे डांडा साहब यहाँ आए जी, डांडा साहब से कमेटी की कोई बात भी हो, क्योंकि देख कुछ भी हो, हमारा जो मकसद था आरक्षण का वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, और हम सब उसके सिपाही हैं। ये बातें पेश की उनको, तो उनसे कोई चर्चा हुई? चर्चा हुई थी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये कहा था जो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, हाँ जी, भाई मैं सरकार के आपकी संज्ञान बात पेश करने के लिए। अच्छा, ये बात हुई थी। उसके बाद कोई मैसेज आया, कोई उनकी मीटिंग हुई मुख्यमंत्री कोई से? मैसेज नहीं आया। उसके बाद इन्होंने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया। अच्छा, 20 नवंबर को आए थे वो, 30 नवंबर को इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया। ऐसा क्या कारण हो सकता है? 2 अक्टूबर को चौधरी छोटूराम की प्रतिमा का वो हुआ यहाँ पे स्थापना, उस दिन बाइकआउट कर रहे हैं वो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हाजिर। 20 नवंबर को ढांडा साहब हाजिर, उसका विरोध किया। 30 नवंबर को अभय चौटाला यहाँ हाजिर है, उसका विरोध किया। 6 दिसंबर से इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा किस राजनेता ने दिया? राजनेता चौधरी अभय सिंह ने। उनका पत्थर कहाँ पे है? वो रहा सामने उधर लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। ढांडा साहब का भी लगा हुआ, उनका भी लगा हुआ है। हाँ, सभी का। अच्छा, वीरेंद्र सिंह का भी। मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं कराया अभय सिंह चौटाला से? समाज का ये सवाल है कि वो तो अभय सिंह आपके सबसे ज्यादा वेल विशर हैं, आप भी मानते होगे ये बात है? उनसे उनका बिल्डिंग का कराया है ना। अच्छा, भवन का? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल करवाया है। जी हाँ, ठीक है, ये तो ठीक है, बराबर, ओके, बात हो गई जी। अभय सिंह से बिल्डिंग का, चौधरी वीरेंद्र सिंह से जिस दिन शुरुआत था उसका, और चौधरी वीरेंद्र सिंह से प्रतिमा का स्थापना, और ढांडा साहब से लाइब्रेरी का और वाटर वर्क्स का, उसका अलग अलग सब के। अब आप समाज को कोई अपील करना चाहते हैं? मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज का नहीं वो किसी का नहीं है। यशपाल मलिक ने धोखाधड़ी से ट्रस्ट डीड को रजिस्टर कराया है, और ऐसे लोगों को इस प्रॉपर्टी से दूर रखना चाहिए, और समाज का ये फर्ज बनता है इस तरह के व्यक्ति को जल्दी से जल्दी पहचान करके और उसको आइडेंटिफाई करके और उसको यहाँ से उसको भगाना चाहिए। मेरा ये कहना है। कुछ और कहना चाहते हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ, जाट सेवा संघ के मिशन में आप भी मदद करें। जी साथियों, ये थे हमारे साथ जाट सेवा संघ के चेयरमैन चौधरी रणधीर सिंह कड़ौदा जी। और जो इन पे आरोप लगाए गए थे, हमने लगभग सभी आरोप इनसे पूछे हैं और ठीक कड़क भाषा में पूछे हैं। अगर आपको लगता है कोई सवाल रह गया हो, फिर पकड़ लेंगे कड़ौदा साहब को, हमारे बीच के आदमी हैं। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है साथियों, समाज हम सबका है। जो भाई इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, समाज हम सबका है। समाज है तो हम हैं, समाज बड़ा है, इस बात को कतई ना भूलें। ये जो सिस्टम शुरू किया है ये सच्चाई है, ये लोग इसके लिए तपस्या कर रहे हैं, इन्होंने मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दूसरी दफा यहां पर आया हूं, मैं निजी कुछ नहीं है इनका, सार्वजनिक रूप पे ये मेहनत कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, कई बार बीमारी शरीर में भी आ जाती है, बैठकर इनका बढ़िया से इसका सॉल्यूशन निकालने, जग हंसाई नहीं होनी चाहिए साथियों। मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि हम सब इसको अपनी मुहिम समझकर, अपना काम समझकर, अपना समाज समझकर, कोई दिक्कत परेशानी आई हो, आ जाती हैं, दूर भी हो जाते हैं, इसको दूर करें। और मैं भी जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई उस दिन उद्देश्य मलिक साहब का भी गलत नहीं था, वो भी लड़ाई समाज की लड़ने के लिए बाहर निकले थे। इनकी आपसी बात है,
आज भी हम बात करते हैं, इनका भी यही कहना है कि हमारा उद्देश्य है समाज कल्याण, उनका भी उद्देश्य करें, हमारा भी उद्देश्य समाज कल्याण है। पर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यही है कि छोटे मोटे इनके मन मुटाव हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बैठकर दूर हो जाए। साथियों, इसके बाद हम मलिक साहब हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उनके ऊपर भी कुछ आरोप हैं। अब अगले पॉडकास्ट में हमारे साथ वो जुड़ेंगे। 1 मिनट, हाँ, कुछ और कहना चाह रहे हैं? अगर वो समाज का भला चाहते थे तो क्यों सेटलर बने पब्लिक के ट्रस्ट के, और इर्रिवोकेबल क्लोज क्यों नहीं डाला उन्होंने? ये सवाल है। मेरा अंतिम समय तक दर्द रहेगा जीवन में। ये कड़ोदा साहब का दर्द है। कड़ोदा साहब ने कहा कि 2 गलतियां उन्होंने क्यों की, और इस क्यों का जवाब भी उनसे लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उनसे भी जवाब इस क्यों का पक्का लेंगे। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और बात पर। तब तक के लिए राम राम। राम राम।